जय मसीह सभी को। स्तुति आराधना में जाने से पहले मैं आपके सामने वचन पढ़ना चाहूंगी। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी। वो ऐसे कहता है कि येट अ टाइम इज कमिंग and has now come when the true worshippers will worship the Father in spirit and in truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks। हिंदी में ऐसा लिखा है कि परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। जैसे वचन में लिखा है कि पिता आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है, तो आज जैसे हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्यों ना हमारा जो ध्यान है हम उस परमेश्वर पर लगाए और हम आनंद से उसके चरणों में आए और उसे धन्यवाद दें। परम पिता की स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाह कि सीखे हम उड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाह कि सीखे हम उड़ना उसे। परों पर उठाया औकाफ की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। निर्मल दूध वचन का दिया, और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। वही है जो बचाता हमें, वही है जो बचाता हमें। क्यों ना हम तालियों का भेंट उस परमेश्वर को दे और उस परमेश्वर से कहे कि हाँ, धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें जीवन दिया है प्रभु। क्यों ना हम अपने जीवन को उस परमेश्वर को दे। Yes, Lord God, Lord, thank you and praise you, Lord God, for everything that you've done in our lives, Lord God. We give, Lord Jesus, a life, Lord God, to you, Abba Father. Lord God, thank you for everything that you've done for us, Abba Father. Lord God, we give our lives, Lord God. Thank you, Lord Jesus, for everything, Abba Father. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Thank you, Abba Father. Thank you. हाँ प्रभु, हम हमारा जीवन तेरे चरणों में लाते हैं प्रभु। जो भी कठिन परिस्थिति है प्रभु, जो भी दुर्जन है प्रभु, हम तेरे चरणों में ये सब लाते हैं पिता। जैसे हम ये अगला गीत गाते हैं, क्यों ना हम परमेश्वर से कहे कि प्रभु कुछ भी हमारा नहीं है प्रभु, ये जीवन भी प्रभु तेरा ही है।
चरणों में तेरे प्रभु जाने को हम लाए हैं। चरणों में तेरे प्रभु क्या चढ़ाए कुछ भी नहीं हमारा ये जीवन भी यीशु मसीह तुम्हारा क्या चढ़ाए कुछ भी नहीं हमारा ये जीवन भी यीशु मसीह तुम्हारा जान दे करके तूने कर दिया तेरा जीवन हमारा जान दे करके तूने कर दिया तेरा जीवन हमारा आराधना में लाए हैं चरणों में तेरे प्रभु तुर जाने को हम लाए हैं चरणों में तेरे प्रभु क्या चढ़ाए कुछ भी नहीं है हमारा ये जीवन भी यीशु मसीह तुम्हारा क्या चढ़ाए कुछ भी नहीं हमारा ये जीवन भी यीशु मसीह तुम्हारा जान दे करके तूने कर दिया तेरा जीवन हमारा जान दे करके तूने कर दिया तेरा जीवन हमारा आराधना में लाए हैं चरणों में तेरे प्रभु तुर जाने को हम लाए हैं चरणों में तेरे प्रभु आराधना हम लाए हैं चरणों में तेरे प्रभु तुर जाने को हम लाए हैं चरणों में तेरे प्रभु चरणों में तेरे प्रभु चरणों में तेरे प्रभु सारी चीज तेरे चरणों पे देते हैं सारा आदर सारी महिमा तुझ
अपना जीवन देता हूँ मैं, सारा धन तू ही ज्योति मेरे जीवन का, तू ही ज्योति इस संसार का, तू ही ज्योति मेरे जीवन का, तू ही ज्योति इस संसार का, अंधकार को मिटाने आया तू, अंधकार से मुझे बचाया तू। तेरे चरणों में आता हूँ, सब कुछ अर्पण करता हूँ, तेरे चरणों में आता हूँ, सब कुछ अर्पण करता हूँ, लाता हूँ अपना जीवन देता हूँ मैं, सारा धन यीशु 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 Lord God, I want to thank you and praise you for this wonderful time that you've given in our life, Lord God. Lord Jesus, in this situation, Abba Father, a lot of people, Abba Father, have never seen this day, Lord God. But Lord Jesus, you helped us, Lord God, to see this day, Lord God, and we want to thank you and praise you for that, Lord God. Lord Jesus, we give our life, Lord God, in your hand, Abba Father. You use us for your glory, Abba Father, Lord Jesus, and let your will be done always in our life, Lord God. Lord Jesus, we give this time in your hand, Abba Father. We give this praise and worship in your hand, Lord God. Lord Jesus, you accept it, Lord God, Lord Jesus. And Lord God, you accept our lives, Abba Father, that we give, Lord Jesus, at your feet, Abba Father. Lord God, we give this time in your hand, Abba Father, Lord Jesus. Whatever, Lord God, the prayer requests are there, Lord God, we give that in your hand, Abba Father. Lord Jesus, you are a prayer answering God, Abba Father, and we believe in that, Lord God. We give this time in your hand, Abba Father, Lord Jesus. You, Lord God, take care of us, Lord God, and you help us, Lord Jesus, to walk in your way, Lord Jesus. In your name I pray, Amen. जय मसीह सभी को फिर से एक बार प्रभु के नाम को धन्यवाद देते और हम धन्यवाद देंगे इस शुक्रवार का प्रार्थना का जो मध्यस्थी का प्रार्थना का समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में समय दिया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। जिस रीति कहते हैं परमेश्वर की भलाई और उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देंगे। जैसे भजन संहिता का वचन कहता है 147 का 1, यहोवा की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वो मन भावना है, उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। तो सच में परमेश्वर का जिस रीति से भजन संहिता में दाऊद जिस रीति से इस गीत को कहता है कि यहोवा की स्तुति करो क्योंकि वो अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है। सच में परमेश्वर का भजन को निरंतर हमारे जीवन में गाना मन भावना भी है और स्तुति का
करने की मन भावना योग्य परमेश्वर है। तो इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। क्यों अपने आए हम अपनी आंखों को बंद करें और इस विषय के लिए हम प्रार्थना को करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं फिर से एक बार परमेश्वर, आपकी कृपा भरा हाथ हम सभी को ऊपर रखे प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम विशेषता से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस माध्यम के द्वारा प्रभु ये शुक्रवार का सेवकाई को चलाने का कृपा आपने हमें दिया परमेश्वर, मध्यस्थी का प्रार्थना का सेवा आपने हमें दिया परमेश्वर, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जैसे हम आप अपने घरों में परमेश्वर, जब जहां पर भी हो परमेश्वर पिता, ये प्रार्थना को जब हम सुनेंगे परमेश्वर, औरों के लिए जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर, हमारे हृदय को हमारे मन को पूर्ण रीति से तैयार कर, ताकि परमेश्वर आपका कार्य हमारे जीवन से निरंतर होते जाए परमेश्वर पिता। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, ले हम सभी को आप अगुवाई करें, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो मन भावना है, वो अच्छा परमेश्वर है। तो क्यों ना अपनी आंखों को बंद करते उसको हम धन्यवाद दें। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते प्रभु, जिस रीति से वचन क्या है परमेश्वर आपको धन्यवाद दे, उसकी स्तुति करे, क्योंकि वो मन भावना है। सच में परमेश्वर आप अच्छा परमेश्वर, जो हमारे जीवन में भलाई, कृपाई, करुणा, इन सारे चीजों को आपने हमारे जीवन में किया है प्रभु। इसके लिए प्रभु जिस रीति से वचन कहता है कि चक्कर हमने जाना है कि यहोवा कितना है भला परमेश्वर। सच में प्रभु, जब आपका प्यार को, आपके करुणा को हमने जब चके हैं परमेश्वर, तब से लेकर अब तक परमेश्वर पिता सदा हमारे साथ आप विश्वास योग्य बनकर रहे परमेश्वर। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, हम आपकी महिमा निरंतर करते हुए आपको धन्यवाद देने के लिए परमेश्वर हमें सदा आप उपयोग करे करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें उस रीति से, परमेश्वर को धन्यवाद दे उसके प्रेम और दया और अनुग्रह के लिए कि वो सदा हम पर है। तो इसके लिए हम परमेश्वर को एक साथ होकर धन्यवाद दे। पिता हम आपको धन्यवाद करते परमेश्वर, आपका प्रेम, आपका दया हम हमारे जीवन में आपकी अनुग्रह सदा है परमेश्वर पिता। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु आपको कृपा के लिए, आपके सारे अनुग्रह के लिए परमेश्वर पिता हम कहे दिल से प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता हृदय के अंतर्य से परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देने के लिए हमें आप सहायता करें, हमें आप उपयोग करें करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। हम सभी को आप उपयोग करें करके हम आप प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस माध्यम के द्वारा जो घर में बैठकर परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना करते रहेंगे प्रभु, उनके हृदय के, उनके मनों में परमेश्वर आप कार्य करे करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। ओ धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद राजा, आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। लोगों के जीवन में आप कार्य को कर रहे हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। आइए हम यीशु के सारा आदर महिमा दे और परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हुए उसके नाम को और ऊंचा उठाए। तो क्यों ना अपनी आवाज उठाते इस विषय के लिए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते प्रभु, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते केवल आपके नाम की स्तुति करते हुए वो आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए परमेश्वर आप हमें सहायता करें परमेश्वर पिता। केवल परमेश्वर पिता हम अपने घरों में रहते हुए नहीं परमेश्वर पिता, जहां हम काम करते चलते फिरते प्रभु कहीं भी हो परमेश्वर पिता, वहां पर मेरे जीवनों के द्वारा, हम सभी के जीवनों के द्वारा परमेश्वर आपका नाम को ऊंचा उठाने के लिए मदद करे परमेश्वर पिता। हमारे जीवनों के द्वारा, हमारे परिवारों के द्वारा, हमारे बच्चों के द्वारा, हमारे कुटुंबों के द्वारा परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते शालोम कलीसिया के द्वारा परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर आपका नाम और ऊंचा उठने के लिए परमेश्वर आप मदद करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। ओ प्रभु आपकी स्तुति करते प्रभु, स्तुति करते परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद प्रभु। उसी रीति से हम पश्चाताप और पाप की क्षमा के लिए भी प्रार्थना करें। पश्चाताप और पाप का क्षमा के लिए भी प्रार्थना करें। परमेश्वर कहता है कि यदि जो पश्चाताप करता है वो उसके पास जब कहता है कि यस परमेश्वर मैं तुझसे पश्चाताप करता हूँ, मेरी गलतियों को और मेरे पापों को वो क्षमा करता है। तो सच में हमारा प्रभु यीशु मसीह क्षमा करने वाला परमेश्वर है। केवल हमें कहता है कि पश्चाताप करना हमारे जीवन में जरूरी है। वो पश्चाताप सदा के लिए हमारे जीवन में होना चाहिए कि हमने पश्चाताप किया है और वो पश्चाताप हमें इस संसार से छोड़ने तक भी हम वो पश्चाताप के साथ में जीवन बिताना चाहिए। और
जहां अनंत काल का जीवन होगा, वहां हमें परमेश्वर सच में उसकी कृपा से हमें भरेगा। तो ये पश्चाताप का केवल मुंह से कहने वाले पश्चाताप हमारे जीवन में ना हो, लेकिन हमारे कार्यगत में पश्चाताप होने के लिए मदद करें। इसके लिए अपने आंखों को उठाते हुए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये पश्चाताप का जो प्रार्थना है परमेश्वर पिता, हम मांगते कि परमेश्वर पिता कि मेरे जीवनों के द्वारा पहले पश्चाताप में आंख के साथ में करूं कि परमेश्वर पिता में बीते हुए गलतियों को परमेश्वर पिता, चाहे कि परमेश्वर पिता के ऐसा कोई नहीं कह सकते कि हमसे कोई गलती नहीं होती परमेश्वर, लेकिन प्रभु हमसे कई सारी गलतियां हुई रहेगी परमेश्वर, फिर भी परमेश्वर आप कहते हैं कि पश्चाताप करो और उस गलती को दोबारा अपने जीवन में ना दोहराना करके परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते कि परमेश्वर पिता जिस रीति से उस स्त्री को आपने कहा कि जा व्यभिचार पाप ना करना और दोबारा ना करना करके आपने कहा कर परमेश्वर पिता, वैसा पश्चाताप करने वाला हृदय हमारे जीवन में दे परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने हमें क्षमा किया है करके परमेश्वर, और हम परमेश्वर उस क्षमापन को याद रखते हुए परमेश्वर पिता, उस पश्चाताप को याद रखते हुए अपने जीवन को बिताने के लिए आप सहायता करें करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, वैसा खरा पश्चाताप हमारे जीवन से होने के लिए परमेश्वर आप मदद कर करके हम आपसे प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। और सच में परमेश्वर उन पश्चाताप को हम याद करते हुए अपने जीवन में हमेशा पश्चाताप करें, और वो जो गलतियां हमने किया प्रभु उस गलती को बार बार ना दोहराए परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, वैसा मन वैसा हृदय आप हमें दे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद। जिस रीति से भजन संहिता कहता है कि 32:5, जब मैंने अपने पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म को छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म के पापों को क्षमा किया। सच में अब फिर से मैं आपको ये वचन कहता हूं कि भजन संहिता 32:5, जब मैंने अपने पाप तुझ पर प्रकट किया और अपने अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म को पापों को क्षमा कर दिया। तो सच में ये वचन जो हमारे जीवन में कहता है कि यहोवा के सामने अपने अपराधों को आपने मान लिया था, इस कारण से उस अपराधों को हमारे जीवन में दोबारा हम दोहराना नहीं चाहिए। और साथ साथ हमें यह भी याद रखना है कि जो अपराध हमने किया उसके लिए परमेश्वर ने हमें क्षमा भी दिया, क्योंकि वो कहता है कि तुमने मेरे अधर्मों के पापों को क्षमा कर दिया। कभी परमेश्वर ने कहा कि उसके वचन कभी झूठा नहीं हो सकता है, हम झूठे हो सकते हैं, लेकिन इस विश्वास से मैं कहता हूं कि आप झूठा ना बने, आप सच्चा बने, क्योंकि हम अपने सच्चा पिता के संतान हैं। इस कारण से ये जो वचन जो है, इस वचन को हमारे मन में हमारे हृदय में रखते हुए हम प्रार्थना करें कि हमें हमारा अपराध को मान तो लिया परमेश्वर और आपने क्षमा भी किया। ये विश्वास के साथ में हम अपने आंखों को बंद करते हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, जिस रीति से प्रभु ये भजन संहिता 32:5 वचन में जो कहा है कि परमेश्वर पिता मैं अपने पापों को परमेश्वर पिता प्रकट किया और अपने अधर्म को छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा करके परमेश्वर मैं मानता हूं कि परमेश्वर पिता जो अपराध को मैंने किया है परमेश्वर पिता, उन अपराधों को आपके सामने कबूल करने के लिए हमारे कलीसिया के सभी को अब मदद कर करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। इस माध्यम के द्वारा जो बैठ के सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, जो घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर पिता, मैं विनती करता हूं कि प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को आप सुने परमेश्वर पिता, और अपने पापों को आपके सामने कबूल करते हुए पश्चाताप करने के लिए आप उन्हें सहायता करें करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। और वे भी विश्वास करें कि मेरे परमेश्वर ने मेरे अपराधों को मेरे पापों को क्षमा किया करके विश्वास करने के लिए उन्हें मदद कर करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आप कार्य करने वाले परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने कहा कि यदि मैं अपने अपराधों को कबूल करूं, यस प्रभु, मैं अपने सारे अपराधों को आपके सामने हम कबूल करते हैं प्रभु। ले हमें अब अगुवाई करें, क्योंकि प्रभु ये साल हमारे लिए बहुत ही अद्भुत है परमेश्वर था। ये साल हमारे लिए आपने हमें दिया प्रभु। पता नहीं परमेश्वर पिता कि ये समय हमें दोबारा मिले या ना मिले, लेकिन प्रभु ये पश्चाताप करने का हृदय आप जो आपने हमें दिया है और हमारे अधर्म को आपने क्षमा किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु। स्तुति प्रभु। उस रीति से प्रार्थना करें। आइए हम कुछ समय लेकर अपने जीवन को जांचें और अपने अपराधों को पापों को परमेश्वर के सम्मुख प्रकट करें
और कबूल करें। जिस रीति से मैंने कहा कि कबूल करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, तो कबूल करें अपने होठों को खोलते हुए। आपका शब्द को परमेश्वर सुनने के लिए तरसता है। आप कबूल करें और कहे कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ जांचने के लिए मुझे मदद करे। मैं दूसरों को जीवनों को नहीं, मेरा खुद का जीवनों को मैं जांचने के लिए, और मेरे अपराधों को, पापों को आप क्षमा करें, सम्मुख आपके सामने प्रकट करने के लिए मुझे मदद करे करके अपने आंखों को उठा बंद करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे जीवन में परमेश्वर पिता संपूर्ण रूप से जांचने के लिए आप मदद करें परमेश्वर पिता। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता कि प्रभु मेरे पापों को परमेश्वर पिता आपके सम्मुख परमेश्वर पिता प्रकट करने के लिए प्रभु, यस प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर पिता पूर्ण रीति से उन पापों से हमें आजाद होकर प्रभु पूर्ण रीति से आपके सामने कबूल करते हुए जीने के लिए आप हमें सहायता और मदद करके हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु, क्योंकि आप क्षमा करने वाले परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु, धन्यवाद करता हूं आपका इस महान प्रेम के लिए प्रभु, धन्यवाद करता हूं परमेश्वर पिता। फिर से एक बार इस मौका को दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं प्रभु। फिर से एक बार मेरे उस पापों को आपने क्षमा किया, उसे स्मरण करने के लिए फिर से एक बार आपने सहायता की, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, धन्यवाद करता हूं प्रभु। जब मैं जांच रहा हूं कि मेरा जीवन कैसा था परमेश्वर, सच में प्रभु कि आपकी कृपाई है जो मुझ पर बचाया मुझे प्रभु, तेरी करुणाई है प्रभु जो मुझे जीवन दान दिया है प्रभु। ये तेरी अनुग्रह है कि मेरे अपराध, मेरे पाप को क्षमा किया है करके प्रभु। यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते, कह दिल से हम आपको धन्यवाद देते, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। उस रीति से हम प्रार्थना करें। आइए हम परमेश्वर की विनती करें कि परमेश्वर हमारे अपराधों को, हम पापों को क्षमा करे और मांगे कि परमेश्वर हमें इन सभी चीजों से जिससे हम पाप में गिरते हैं हमें दूर रखे और फिर से हमें पापों से ना पड़ने के लिए मदद करे। इसके लिए फिर से एक बार हम प्रार्थना करें कि फिर से हमें ऐसे कोई भी पाप में ना गिरने के लिए हमें परमेश्वर अपने हाथों में संभाल के रखे। इसके लिए भी हम प्रार्थना करें। क्यों अपनी आवाज को उठा दें, अपने आंखों को बंद करते हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपसे मांगते कि परमेश्वर पिता वो प्रभु, आपसे मांगते कि प्रभु हमारे पापों को प्रभु क्षमा करे प्रभु, और हम मांगते कि परमेश्वर आप हमें प्रभु सभी जो परमेश्वर पिता जो बीते हुए पापों को जो हमने किए प्रभु, उसमें जो गिर गए थे परमेश्वर पिता, फिर से हमें उसमें गिरने ना दे परमेश्वर पिता। हम आपसे प्रार्थना करते कि प्रभु, ओ प्रभु मैं मांगता हूं कि परमेश्वर आप हमें उन संभाले परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता जिस पापों से हमने फेर लिया प्रभु अपने मुख को परमेश्वर पिता, वहां दोबारा कभी फिर से प्रभु मुंह फेरने हमें ना दे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु हमारा मुख परमेश्वर आपकी ओर सदैव लगे रहे परमेश्वर पिता, हमारा जीवन विश्वास योग्य हो परमेश्वर पिता। हम आपसे प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, हम मांगते कि परमेश्वर पिता हम पाप को देखने वाले ना हो परमेश्वर पिता, हम केवल परमेश्वर पिता पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर पिता हर एक पापों से हमें बचे रहने के लिए आप हमें सहायता करें परमेश्वर पिता। प्रभु आपसे मांगते प्रभु, आप ले हमें अगुवाई करें प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, उन पापों में हमें पड़ने ना दे परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। प्रार्थना करें। इस साल हमारा शीर्षक है कि परिवर्तन होना, तो पवित्र आत्मा हमें हमारे जीवन में परिवर्तित करे और प्रभु बढ़ने के लिए सहायता करे, प्रभु में हमें बढ़ने के लिए सहायता करे। इसके लिए हम एक साथ होकर हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता पूर्ण रीति से प्रभु हमारा जो शीर्षक है परमेश्वर पिता, इस शीर्षक के ऊपर हमारे जीवन को निर्भर रहने के लिए परमेश्वर पिता हम आपसे मांगते परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता सही रीति से प्रभु इस विषय को जांचने के लिए परमेश्वर पिता, ओ परमेश्वर हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर पिता। ओ रलाबा शिकर रिखर लबा, प्रभु आपसे मांगते परमेश्वर आप हमारे जीवन में ओ पूर्ण रीति से परमेश्वर पिता इस शीर्षक को हमारे जीवन में रखकर चलने के लिए आप हमें सहायता करें करके हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते परमेश्वर। ओ प्रभु आपकी स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद करते प्रभु। हम प्रार्थना करें
कि परमेश्वर हमें बुराई से दूर रखे और अपनी पवित्र आत्मा से भर गए। इसके लिए हम एक साथ होकर हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर कि हमें बुराई से दूर रहने के लिए हमें मदद करें और पवित्र आत्मा से हमें भरने के लिए परमेश्वर आप सहायता करें करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का आग प्रभु, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा का अगुवाई परमेश्वर पिता हमारे जीवन में प्रभु होने के लिए आप मदद करें करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम आपसे मांगते कि परमेश्वर पिता ओ प्रभु बुराई से दूर रखे। परमेश्वर पिता हम आपसे विनती करते प्रभु, पवित्र आत्मा के आग से भर के रहने के लिए परमेश्वर पिता हमें आप सहायता करें करके हम आपसे विनती करते प्रभु, क्योंकि प्रभु आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे प्रभु। इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु आपका सारे कार्यों के लिए परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। ओ रंदरल अवश्य रिखरल गडगरल बतरुकुरल बला, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। उस रीति से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी योजनाओं को सफल करे और आशीष दे। तो हम प्रभु से प्रार्थना करें, हम जो भी योजना को हमारे जीवन में बनाए हैं उस योजना को परमेश्वर पूर्ण रीति से सफलता बनाए। केवल योजना संसार की आशा की ओर नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा का आग से परमेश्वर के वचनों के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए जो हमने जो योजना को बनाए वो योजना भी हमारे जीवन में संपूर्ण रीति से इस साल में सफल पूर्वक होने के लिए मदद करे। और कई सारे नई योजनाओं को बनाने के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, हमारे जीवन की और कई सारी नई योजनाओं को हमें बनाने के लिए परमेश्वर मदद करे और उस योजना को भी परमेश्वर सफल पूर्वक बनाने के लिए परमेश्वर मदद करे। इसके लिए हम एक साथ होकर हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपसे मांगते कि प्रभु इस नए सालों में परमेश्वर पिता हम जो भी कुछ योजना को बनाए रहेंगे परमेश्वर, हम मांगते कि परमेश्वर उस योजना को आप सफल पूर्वक बनाए। परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते और नई नई योजनाओं को हमारे जीवन में ओ प्रभु बनाने के लिए आप मदद करें प्रभु, जिससे हमारे जीवन में प्रार्थना का जीवन परमेश्वर वो भी हमारे जीवन में एक ऐसी योजना हो प्रभु, पवित्र शास्त्र को पढ़ना हमारे जीवन में योजना बने परमेश्वर, और आपके राज्य को और बढ़ाने की योजना हमारे जीवन में सफल पूर्वक बनाए करके प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु, हमें आपकी मदद की जरूरत है परमेश्वर पिता। केवल इस संसार की संपत्ति, इस संसार की आशाओं पर नहीं परमेश्वर पिता, बल्कि परमेश्वर आपके राज्य को बढ़ाने का योजना भी हमारे हर एक जीवन में, हर एक भाई बहन के जीवन में होने के लिए परमेश्वर आप मदद करें करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने कहा मैं तुम्हें सहायता चाहिए तो मांगो मैं तुम्हें सहायता दूंगा। यस परमेश्वर, आपका सहायता की हमें आवश्यकता है परमेश्वर पिता। हमें प्रार्थना करते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा आप हमें अगुवाई करें। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु, हमारे जीवन का योजना आपके हाथों में प्रभु। हम मांगते प्रभु हमें नई नई योजना आपके राज्य को बढ़ाने की, आपके अनेक बच्चे जो अभी भी अंधकार में परमेश्वर पिता उन तक प्रकाश पहुंचाने का योजना है। ओ प्रभु जो योजना आपने बनाई थी परमेश्वर पिता, वो योजना को सफल पूर्वक बनाने के लिए प्रभु, और उस चुनौती को हम अपने जीवन में भी लेने की लागूकरण करने के लिए आप हमें सहायता करें परमेश्वर पिता। पिता आपने अपने पिता का योजना को पूर्ण करने के लिए संसार में आए प्रभु, वैसे परमेश्वर जो संतान आपके हम कहलाते प्रभु, हम भी परमेश्वर अपने पिता की योजना को पूरा करने वाले बनने के लिए और उस पूरा योजना को सफल पूर्वक बनाने के लिए हम अपने आप को प्रभु समर्पण करते जीने के लिए आप हमें सहायता करें। हम आपसे मांगते प्रभु, हम आपको केवल धन्यवाद देते, धन्यवाद करते पिता, हम आपको धन्यवाद करते, सारी आदर महिमा आपको देते, सारा गौरव देते। धन्यवाद यीशु, ये विनती प्रार्थना मांगते यीशु के नाम से, धन्यवाद, आमीन। जिस रीति से हमने प्रार्थना को किया, इस विनती को जो एक साथ होकर हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर ने अभी तक हमें चलाया, इसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद दें। और ये सारी जो योजना है परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में, इन सारे कार्यों को शालोम में एक पूरी रीति से योजना को पूर्ण बनाने के लिए परमेश्वर हम सभी को प्रेम, विश्वास, धीरज, कृपा, भलाई के साथ में एक साथ होकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु मदद करे। इसके लिए हम अपने आंखों को बंद करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु इन सारी योजनाओं के लिए जो प्रभु हमने जो निवेदन प्रार्थना को किए प्रभु, और प्रभु मांगते कि परमेश्वर पिता इस सेवकाई के द्वारा प्रभु हर एक के जीवन में एक नया बदलाव को लेकर आने के लिए मदद करे परमेश्वर पिता, और सब में प्रभु एक प्रेम, विश्वास, कृपा, भलाई रहने के लिए परमेश्वर पिता ओ प्रभु मांगते कि परमेश्वर आपकी सहायता की हमें आवश्यकता है प्रभु।
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी आदर आपको देते हैं प्रभु। पिता हम आपको विशेष से धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर हम आपको फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये सारी विनती प्रार्थना को प्रभु हमें करने के लिए मदद किया, इसके लिए धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, और प्रभु आपके राज्य में सदैव हमें आगे बढ़ने के लिए मदद करे, और इस माध्यम के द्वारा प्रभु हमें कृपा के द्वारा अभी तक चलाए, इसके लिए धन्यवाद। आगे का समय प्रभु आप हमें अगुवाई करें, हम आपसे विनती करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह सभी को। जैसे हमने प्रार्थना में हम लगातार है अभी, तो हम जैसे कि चंगाई के लिए और ज़रूरतों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो हमारे भाई बहन हैं जिनको चंगाई चाहिए, और प्रभु हमारी ज़रूरत जो है, तो प्रभु हमारी उस ज़रूरतों को प्रभु पूरा करे, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो पहले प्रभु को हम धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने इस समय में भी, इस लॉकडाउन के समय में भी प्रभु ने हमारे हर एक ज़रूरतों को और हर एक ज़रूरतों को पूरा किया है, और प्रभु ने हमें चंगाई दी है। तो आए हम प्रभु को धन्यवाद करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि इस लॉकडाउन के समय में प्रभु आपने हमें संभाला है, हमारे हर एक ज़रूरत को प्रभु आपने पूरा किया है। प्रभु हमारे हर एक प्रभु जो आर्थिक हो प्रभु परमेश्वर, उस सारी ज़रूरत को प्रभु आपने पूरा किया है। हमें चंगाई की ज़रूरत हो तो उसके लिए भी प्रभु आपने हमें मदद किया है प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके अनुग्रह के लिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमारी हर एक ज़रूरत को प्रभु आपने हमें पूरा किया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, इस समय में धन्यवाद करते हैं। आइए हम ऐसे प्रार्थना करेंगे कि हमारे बीच में जो सदस्य है और बुजुर्ग है, बीमार है, तो प्रभु उनको चंगाई दे और अच्छी सेहत दे। जैसे कि आपको उनका नाम पता हो, आपके घर कलीसिया में हो सकते हैं, हमारे कलीसिया में है, तो जो बुजुर्ग है, जो उनका नाम आपको याद आता हो, तो उनका नाम लेकर आप उनके लिए प्रार्थना करें। आए हम उसके लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते इस समय में, ये जो ठंडी का मौसम है प्रभु, इस समय में प्रभु आप बुजुर्गों के ऊपर प्रभु आपका हाथ रखे प्रभु, उन सभी को प्रभु परमेश्वर इस ठंड से प्रभु आप बचाए प्रभु, उन सभी को प्रभु आप अच्छी सेहत दे प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनको प्रभु चंगाई चाहिए प्रभु, उन सभी को प्रभु आप चंगाई दे प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, खास करके प्रभु जो लोग प्रभु डायबिटीज से गुजर रहे हैं प्रभु, जिनको बीपी का, प्रेशर का तकलीफ है प्रभु परमेश्वर, जो हार्ट पेशेंट है प्रभु परमेश्वर, उनको ऊपर प्रभु आपका हाथ हो प्रभु, उन्हें प्रभु आप ले प्रभु, और आप प्रभु उन्हें चंगाई दे प्रभु परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। वैसे ही प्रभु हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे शालोम के परिवारों के लिए, जो अभी भी आर्थिक रीति से अपने घर चलाने में तकलीफ में है, उनकी आर्थिक परिस्थिति अभी तक सही से स्टेबल नहीं हुई है, तो आए हम उनके लिए प्रार्थना करें। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। आए हम सभी मिलकर उस चीज़ के लिए प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर उन भाई बहनों के लिए प्रभु परमेश्वर, जिनके घर में प्रभु अभी भी प्रभु परमेश्वर आर्थिक स्थिति प्रभु सही नहीं है प्रभु, जो स्टेबल नहीं है प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके सारी ज़रूरतों को आप पूरा करें प्रभु, उनके अन्न धान में प्रभु परमेश्वर आप आशीष करें प्रभु परमेश्वर। उनकी जो ज़रूरतें हैं प्रभु, उनको तो आप पूरा कर प्रभु। जैसे कि प्रभु बच्चों का प्रभु अभी स्कूल चल रहा है प्रभु परमेश्वर, तो प्रभु उनके फीस को प्रभु परमेश्वर बांधना है प्रभु, उनके फीस को प्रभु देना है प्रभु। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु परमेश्वर, जो प्रभु फीस भरने के लिए भी प्रभु आप उन्हें मदद करें प्रभु परमेश्वर। किसी का रेंट है प्रभु परमेश्वर, तो रेंट भरना है, उसके लिए भी प्रभु आप मदद करें प्रभु परमेश्वर। उनके सारे उन जरूरतों के प्रभु परमेश्वर आप उन्हें मदद करें प्रभु, आर्थिक रीति से प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, आप उन्हें आशीषित कर प्रभु, और वो सारे जरूरत प्रभु आप पूरा करेंगे। हम विश्वास रखते हैं प्रभु परमेश्वर, आपके नाम से हम मांगते हैं प्रभु,
हम प्रार्थना करेंगे जो स्कूल और कॉलेज जाने वाले सभी बच्चों को प्रभु ज्ञान दे और उनके भविष्य को सुरक्षित रखे। जैसे कि लॉकडाउन में जुड़ी समस्या से, हर एक समस्या से उनको निकाले कि जैसे कि ऑनलाइन जैसे क्लासेस चल रहे हैं, किसी के मिस हो रहे हैं होंगे, तो हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि उन बच्चों को प्रभु ज्ञान और बुद्धि दे कि वो ऑनलाइन क्लासेस को अच्छे से वो समझने के लिए, और प्रभु उनको वो बुद्धि और ज्ञान से भरे। आए हम प्रार्थना करेंगे उस चीज़ के लिए। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो बच्चे प्रभु स्कूल और कॉलेज में प्रभु जैसे नहीं जा रहे पर ऑनलाइन क्लासेस वो ले रहे हैं प्रभु घर बैठे, प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु परमेश्वर, प्रभु उन्हें आप अपने बुद्धि और ज्ञान से प्रभु भरे, प्रभु उनके हर एक प्रभु ज़रूरत को आप पूरा करें प्रभु परमेश्वर। जैसे प्रभु वो जो भी प्रभु ऑनलाइन क्लासेस से जो भी सीखते हैं प्रभु परमेश्वर, वो सही से प्रभु उन्हें सीखने के लिए प्रभु आप उन्हें मदद करें प्रभु परमेश्वर। एक भी चैप्टर वहाँ से प्रभु उनके नोट्स से प्रभु मिस ना हो प्रभु, उस तरह से प्रभु हर एक आंसर, हर एक क्वेश्चन, हर एक प्रभु जो टीचर उन्हें सिखाती है प्रभु परमेश्वर, वो सारा प्रभु उनके माइंड में प्रभु परमेश्वर उनको उस बुद्धि से प्रभु आप भर दे प्रभु परमेश्वर, ताकि प्रभु परमेश्वर आप उन्हें प्रभु बुद्धि ज्ञान देने वाले परमेश्वर है प्रभु। आप प्रभु दया के सागर हो प्रभु परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आप अपने बुद्धि से प्रभु उन्हें आप भरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करेंगे हमारे जवानों के लिए, जो उनको प्रभु उन्हें अच्छा और सुरक्षित काम दे। तो जो जवान हैं जो काम के लिए ढूंढ रहे हैं, काम ढूंढ रहे इस समय में, तो प्रभु उनको अच्छा काम मिलने के लिए प्रभु उन्हें मदद करें। आए हम सभी उसके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हमारे जवानों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु परमेश्वर। हमारे जवानों को प्रभु अच्छा काम और सुरक्षित काम मिलने के लिए प्रभु मदद कर। वो जहाँ पर जाएंगे प्रभु, वहाँ पे ऑफिस प्रभु कोविड से प्रभु सुरक्षित हो प्रभु परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ वहाँ पे हमारे कोई भी प्रभु लोगों को वहाँ पे तकलीफ ना हो प्रभु परमेश्वर। हमारे जवानों को प्रभु अच्छा काम, अच्छी नौकरी और प्रभु अच्छा पदोन्नति मिलने के लिए प्रभु आप मदद करें प्रभु। जो लोगों के पास प्रभु काम नहीं है, उनको काम मिलने के लिए भी प्रभु आप मदद करें प्रभु। जो काम ढूंढ रहे प्रभु, उनको अच्छा काम मिलने के लिए प्रभु आप मदद करें प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं इस विषय के लिए प्रभु, आपके नाम से हम मांगते हैं प्रभु। वैसे ही हम प्रार्थना करेंगे मिशन क्षेत्र के लिए, मिशन क्षेत्र के लोगों के लिए जो लोग बीमार है, और प्रभु सभी लोगों को चंगाई दे और उन्हें संभाले। जैसे कि मिशन क्षेत्र हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम प्रार्थना करेंगे मिशन क्षेत्र के लिए कि वहाँ के लोगों को प्रभु संभाले, और वहाँ पे जो बीमार लोग हैं, जो बुजुर्ग है, जो बीमार है, तो उनके ऊपर प्रभु का दया का हाथ हो। आए हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु परमेश्वर मिशन क्षेत्र के लिए प्रभु परमेश्वर। वहाँ पे प्रभु जो प्रभु बूढ़े हैं, बीमार है प्रभु परमेश्वर, जो प्रभु परमेश्वर प्रभु जिनको प्रभु तकलीफ है प्रभु शरीर में, प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ उन सभी को प्रभु आप चंगाई दे प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ वहाँ पे आपका चंगाई का हाथ उतरे प्रभु परमेश्वर, और सभी को प्रभु आप छू ले प्रभु। और प्रभु जिनको चंगाई की प्रभु जरूरत है प्रभु परमेश्वर, वहाँ पे प्रभु आप उन्हें चंगाई दे प्रभु परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ वहाँ पे प्रभु आपका प्रभु सामर्थ, आपका दया और आपके लहू को प्रभु हम मांगते हैं प्रभु परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु परमेश्वर, आपके नाम से मांगती हूँ। वैसे ही हम प्रार्थना करें जो बपतिस्म के लिए तैयार है, वो प्रभु में मजबूत बने और जल्दी उनका बपतिस्म का सेवा रखने के लिए प्रभु हमारी मदद करे। तो आइए हम उसके लिए प्रार्थना करें। जो बपतिस्म के लिए तैयार हो रहे, तो वचन में वो और मजबूत होना चाहिए, और वो दिनचर्या में बाइबल पढ़ना चाहिए, उनके मन में पवित्र आत्मा काम करे, और वो जब तक बपतिस्म होने तक उनके वो प्रभु में स्थिर रहे। आइए हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इस समय के लिए जो बपतिस्म के लिए तैयार है प्रभु परमेश्वर, उन्हें प्रभु और प्रभु आप मजबूत बनाए प्रभु परमेश्वर वचन में प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो बपतिस्म लेने वाले हैं प्रभु परमेश्वर, वो कोई भी प्रभु पीछे ना हटे प्रभु परमेश्वर, और प्रभु मजबूती से प्रभु बपतिस्म लेने के लिए प्रभु उन्हें मदद कर प्रभु। और प्रभु परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ रोज प्रभु वो बाइबल पढ़ने के लिए उनके जीवन में प्रभु आप कार्य करें प्रभु, उन्हें भी प्रभु आप ले प्रभु और आशीषित करें प्रभु, और प्रभु आपके वचनों में स्थिर होने के लिए प्रभु मदद कर प्रभु।
और हमारे लीडर्स लोगों को भी प्रभु परमेश्वर आप मदद करें कि प्रभु उनका केयर करने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, उनको फॉलो अप लेने के लिए प्रभु परमेश्वर, उन्हें प्रभु वचन में आगे बढ़ाने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। यही छोटी सी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। फिर से सभी को जय मसीह। हम प्रार्थना में जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु ये सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु, आप हमारा प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, ये विश्वास हम आपके ऊपर रखे हैं प्रभु यीशु मसीह। हमारा सारे प्रभु विनती प्रार्थना को प्रभु आपका हाथ में देते प्रभु, आप हमें आशीषित कर प्रभु यीशु का नाम से, आमीन। आइए हम कलीसिया के सेवकाई के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारी ऑनलाइन सेवकाई के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु ने अभी तक ऑनलाइन सेवा में हमें सभी को चलाया है, आगे भी चलाएगा, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु, आपका स्तुति करते प्रभु यीशु मसीह ये ऑनलाइन सेवा के लिए प्रभु यीशु मसीह। हमारा विश्वास को प्रभु यीशु मसीह आपने स्थिर करके रखा है प्रभु यीशु मसीह, और ऑनलाइन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपका सेवा करने के लिए आपने हमें आशीषित किया प्रभु, हमारा सारे ज़रूरत को भी प्रभु पूरा किया प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आइए हम प्रार्थना करेंगे, सभी मिलकर प्रार्थना करें हमारी रविवार की ऑनलाइन आराधना की सेवा के लिए, और उसमें जो जो कार्यगत है जैसे टेक्निकल टीम, वर्शिप टीम, अगवे और हमारे पास इन सभी को प्रभु आशीष दे, और उनका रिकॉर्डिंग और अपलोड करने का प्रक्रिया सब अच्छे से होना चाहिए, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह रविवार का सेवा के लिए प्रभु यीशु मसीह। वर्शिप टीम के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, पास्टर के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, और दूसरे काम है प्रभु, सब चीज़ों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, क्योंकि प्रभु आप हमारे साथ है प्रभु। प्रभु आपका सेवक लोगों के साथ आप है प्रभु, आपका प्रेजेंस उनके साथ है प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह। सभी को प्रभु आप अच्छी सेहत दे प्रभु, दुश्मन का चाल से उन्हें बचा के रख लो प्रभु, और ज्ञान और बुद्धि से भर दे, आत्मा के द्वारा आप उन्हें चलाओ प्रभु, आत्मा के द्वारा वर्शिप करने के लिए प्रभु, आत्मा से भरकर आपका वचन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु वहाँ पर बहुत सारे कार्य करने का है प्रभु यीशु मसीह, उनका सारे ज़रूरत को भी प्रभु आप पूरा कर, सभी को संभाल प्रभु, और सभी को अच्छी सेहत दे प्रभु यीशु का नाम से हो। आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करें 18 घर कलीसिया के लिए, जैसे छोटे ग्रुप में मिलकर बुधवार की सेवकाई शुरू किए हैं, तो सभी सदस्य इस सहभागिता के द्वारा आशीष पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा बुधवार का सेवा शुरू हुआ है, और सभी लोग अपना होस्ट चर्च में जा रहे हैं, तो सभी लोग आशीष पाए, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, बुधवार का सेवकाई के लिए प्रभु यीशु मसीह, हमारा लीडर के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु नए नए बात प्रभु यीशु मसीह सेवकाई के द्वारा आप हमें सिखा रहे प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सभी ये सेवकाई प्रभु आगे भी प्रभु आत्मा के द्वारा चलने के लिए आप मदद करें प्रभु, हर एक चीज़ के लिए प्रभु यीशु मसीह, हर एक संगति में भी प्रभु यीशु मसीह आपका इच्छा हो प्रभु यीशु मसीह। ये सेवकाई प्रभु आगे बढ़ने के लिए मदद करें प्रभु। लीडर लोग प्रभु वर्शिप लेते हैं प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु आपका वचन देते हैं प्रभु, ये उस वचन के द्वारा प्रभु और आराधना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह सभी लोग आशीष पाए प्रभु यीशु मसीह। उनका सारे ज़रूरत को भी प्रभु पूरा होने दो प्रभु यीशु मसीह। आर्थिक जीवन का ज़रूरत हो प्रभु, आत्मिक जीवन का ज़रूरत हो प्रभु यीशु मसीह, और चंगाई हो प्रभु, इस सभी में प्रभु यीशु मसीह आपका आशीष प्रभु। सभी लोग प्रभु बुधवार का सेवकाई में आशीष पाने के लिए आप मदद करो प्रभु यीशु का नाम से। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करें सभी घर कलीसिया के अगुवे और उनके उपसहायक के लिए प्रभु से सामर्थ और बुद्धि ज्ञान मांगे,
और कुछ घर कलीसिया के लिए नए अगुवे और उपसहायक की ज़रूरत है, प्रभु उन्हें तैयार करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, नया लीडर लोग होना चाहिए और कोवर्कर भी होना चाहिए। तो इसके लिए प्रभु मदद करे, प्रभु सहायता करे कि नए नए लोगों को प्रभु अपना सेवा के लिए तैयार करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु घर कलीसिया का अगुवे के लिए, प्रभु उन्हें आपका ज्ञान और बुद्धि से भर दे प्रभु यीशु मसीह, और आत्मा का अभिषेक उन्हें दे प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु, लोगों को चलाने के लिए आपका ज्ञान और बुद्धि उन्हें दे प्रभु, और प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें अच्छी सेहत भी दे प्रभु, उनका ज़रूरत को पूरा कर प्रभु यीशु मसीह, उनका प्रभु परिवार को भी प्रभु आप आशीष कर प्रभु यीशु मसीह, और नए लीडर लोग भी प्रभु यीशु मसीह तैयार होने के लिए प्रभु मदद करे प्रभु यीशु मसीह। आप किससे प्रभु वो सेवा करने के लिए चाहते हैं प्रभु, आप उनसे बातें कर प्रभु यीशु मसीह, आप उन्हें दर्शन दे प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु उन्हें विश्वास में स्थिर कर प्रभु यीशु मसीह, ज्ञान बुद्धि से उन्हें भर दे प्रभु। कोवर्कर के लिए मैं प्रार्थना करते प्रभु, उन्हें भी प्रभु आप संभालो प्रभु यीशु मसीह। आपने उन्हें सेवा दिया प्रभु, वो सेवा प्रभु आपका महिमा के लिए करने के लिए प्रभु यीशु मसीह, आपका इच्छा के द्वारा करने के लिए आप उन्हें मदद करें प्रभु और आशीषित करें प्रभु। और नए कोवर्कर भी प्रभु यीशु मसीह आप तैयार कर प्रभु यीशु मसीह, किसको प्रभु आप बोझ दे रहे प्रभु, वो लोग प्रभु आगे आके प्रभु आपका सेवा करने के लिए आप उन्हें तैयार करो प्रभु, और अच्छी सेहत भी दे प्रभु यीशु मसीह। यीशु का नाम से मांग हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करें संडे स्कूल की सेवाकाई के लिए प्रभु सभी टीचर्स और बच्चों को आशीष दे। आइए हम प्रभु का आशीष टीचर लोगों के लिए और बच्चे के लिए हम मांगेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु संडे स्कूल का टीचर के लिए प्रभु यीशु मसीह, आप उन्हें आशीष कर प्रभु यीशु मसीह, और अच्छी सेहत दे प्रभु, आपका ज्ञान और बुद्धि दे प्रभु यीशु मसीह, और सेवाकाई में आगे बढ़ने के लिए प्रभु आप उन्हें मदद करें प्रभु, विश्वास से उन्हें स्थिर कर प्रभु यीशु मसीह, सारे ज़रूरत को पूरा कर प्रभु, दुश्मन का चाल से उन्हें बचा के रख लो प्रभु यीशु मसीह, और बच्चे लोगों को कैसा सिखाना है प्रभु यीशु मसीह, आप उन्हें मदद कर प्रभु यीशु मसीह, आपका मदद उन्हें चाहिए प्रभु, आपका ज़रूरत है, आप उन्हें उनका ज़रूरत को पूरा कर प्रभु, और अच्छी सेहत दे प्रभु, और आपका भय में जीने के लिए आप मदद करें प्रभु। और संडे स्कूल के बच्चों के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, हर एक रविवार के दिन प्रभु वो लोग संडे स्कूल में प्रभु आपका वचन सुनते हैं प्रभु, आपका वचन के द्वारा आप उनसे बातें कर प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु यीशु मसीह, छोटे बच्चों को प्रभु यीशु मसीह आप आशीषित कर प्रभु यीशु मसीह, सारे लोगों के जीवन में प्रभु आपका आत्मा को उंडेल दो प्रभु यीशु मसीह, उनका जीवन में पाप का निरुत्तर को लेकर आओ प्रभु यीशु मसीह, मन फिराने के लिए प्रभु, आपको स्वीकार करने के लिए प्रभु आप उन्हें आशीषित कर प्रभु यीशु मसीह, और आपका वचन के द्वारा आप उनसे बातें कर प्रभु, उनका विश्वास को बढ़ाओ प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन के द्वारा चलने के लिए आप उन्हें आशीषित कर प्रभु, आपका वचन उनका जीवन में प्रभु एक जीवन का रोटी होकर प्रभु कार्य करे प्रभु। ये हमारा विनती प्रार्थना है प्रभु यीशु का नाम से। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करें सीओएम के अगुवे के लिए, जैसे वो अधिक प्रयत्न और मदद कर रहे कि सभा के सभी सदस्यों की आत्मिक रीति से बढ़ोतरी हो, तो प्रभु उन्हें मार्गदर्शन करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम आपसे विनती करते हैं प्रभु सीओएम मेंबर के लिए प्रभु यीशु मसीह, आप उन्हें मार्गदर्शन करो प्रभु यीशु मसीह, कैसा चलाना है प्रभु यीशु मसीह सभा के बारे में प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आपका उनका जीवन में आपका प्लानिंग क्या है प्रभु, आपका इच्छा क्या है प्रभु, आप उनसे बातें कर प्रभु यीशु मसीह, आपका ज्ञान और बुद्धि से उन्हें भर दे प्रभु यीशु मसीह, आप सही रीति का मार्ग प्रभु आप उन्हें दिखा दो प्रभु यीशु मसीह, आपका दर्शन उन्हें दे प्रभु यीशु मसीह, आपका सेवाकाई में आगे बढ़ने के लिए आप उन्हें मदद करें प्रभु, दुश्मन का चाल से उन्हें बचा के रख लो प्रभु। कुछ वो लोग योजना बनाते प्रभु, ये प्रभु आपका इच्छा हो प्रभु यीशु मसीह, आपका मार्गदर्शन हो प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपका प्रभु यीशु मसीह ज्ञान और बुद्धि उनका जीवन में प्रभु रहने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु, आप उन्हें आशीषित कर प्रभु यीशु मसीह, आशीषित कर
आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करें हमारे गढ़चिरौली मिशन क्षेत्र के लिए, संतोष गिम्बल और वर्ष गिम्बल, और जो तलेगांव डमडेरे मिशन क्षेत्र के डेविड और चंदा सूर्यवंशी जो वहां पर सेवा कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे गढ़चिरौली मिशन क्षेत्र के लिए, संतोष गिम्बल और वर्ष गिम्बल के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और तलेगांव डमडेरे मिशन क्षेत्र के डेविड और चंदा सूर्यवंशी जो वहां पर सेवा कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे। प्रभु हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, संतोष गिम्बल और वर्षा गिम्बल के लिए प्रभु, अभी तक आपने उन्हें संभाला, सुरक्षित रखा है प्रभु। आगे भी प्रभु यीशु मसीह आपका वचन के द्वारा, आपका बल के द्वारा, आपके सामर्थ के द्वारा वो सेवा करने के लिए आप उन्हें मदद करें प्रभु यीशु मसीह। उनको प्रभु मदद आपसे ही मिलता है प्रभु। ज्ञान और बुद्धि देने वाला परमेश्वर आप है प्रभु। लोगों के बीच में वो लोग जाते हैं प्रभु यीशु, उनका मुंह में प्रभु यीशु मसीह आपका वचन को डाल दो प्रभु यीशु मसीह। किस रीति से बात करना है प्रभु, क्या बात करना है प्रभु, लोगों को कैसा सुसमाचार सुनाना है, आप उनसे बातें कर प्रभु। और प्रभु ब्रदर डेविड के लिए और चंदा के लिए मैं प्रार्थना करती प्रभु, आप उन्हें भी संभालो प्रभु, रक्षा कर प्रभु यीशु मसीह। उनको भी प्रभु यीशु मसीह आप आशीषित कर प्रभु यीशु मसीह, आपका सेवा में आगे बढ़ने के लिए और प्रभु आपका सेवा करने के लिए आप उन्हें मदद करें प्रभु यीशु मसीह। ज्ञान और बुद्धि से उन्हें भर दे और अच्छी सेहत दे प्रभु। दुश्मन का चाल से उन्हें बचा के रख लो प्रभु। उस क्षेत्र में वो लोग सेवा कर रहे प्रभु, वहां पर लोगों को सुसमाचार बताते वक्त प्रभु यीशु मसीह, सुनाने का वक्त प्रभु यीशु मसीह, आप उनका थ्रू से प्रभु आप कार्य कर प्रभु, अद्भुत कार्य कर प्रभु यीशु मसीह। अद्भुत रीति से आप उन्हें चलाओ प्रभु यीशु का नाम से। आइए हम प्रार्थना करें 2021 में शालोम को आत्मिक रीति से बनाने के लिए परमेश्वर का महान कार्य हमारे बीच में हो, और हम सभी को आत्मिक बढ़ोतरी में नई सृष्टि बनाने के लिए परमेश्वर हमें रक्षण करे। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और 17 वचन, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। और परमेश्वर हमारे जीवन से शैतान के कामों को नष्ट करे। आइए हम थोड़ा वक्त लेंगे इस प्रार्थना के लिए। हम आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहिए और हम लोग नया सृष्टि है, हमारा जीवन में हमारा पुराना स्वभाव को हम छोड़ना है। हाँ, हम हर एक बार गिरते हैं तो प्रभु हमें उठाता है, तो इसके लिए हम और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ये बार हम नए सृष्टि है, तो पुराना हर एक बात को हम लोग भूल जाना चाहिए। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन के लिए प्रभु। आप प्रभु शालोम के सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह। हम सभी लोग, आपने हमें नया बनाया है प्रभु, और हमें नया सृष्टि प्रभु आपने बनाया प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने नया स्वभाव हमारा जीवन में दिया है प्रभु, और नया स्वभाव में हम जीने के लिए आप हमें मदद करें प्रभु। आप हमें सिखाओ प्रभु, आपका राज में आगे बढ़ने के लिए हमारा पुराना स्वभाव को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह आपका आत्मा के द्वारा हम चलने के लिए, और आत्मा का पल से हम जीने के लिए, आत्मा का वर्ष से हम जीने के लिए आप हमें मदद करो प्रभु यीशु मसीह। दुश्मन का चाल से हमें बचा के रख लो, क्योंकि हमारा जीवन में शैतान का काम तो सब तूने प्रभु नाश किया प्रभु क्रूस पर। इसके लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका जय प्रभु हमारा जीवन में सदा रहने के लिए हम आपसे विनती करते हैं प्रभु। हम आपसे विनती करते कि प्रभु हमारा पूरा पुराना स्वभाव को छोड़कर प्रभु हम पश्चाताप करते हैं प्रभु, फिर से वही पाप में गिरते हैं प्रभु। ऐसा ना हो प्रभु यीशु मसीह। आप हमें ऊंचा उठाओ प्रभु यीशु मसीह। आप हमसे बातें करो प्रभु यीशु मसीह, और नया बात हम आपका वचन के द्वारा प्रभु हमारा जीवन नया होने के लिए प्रभु यीशु मसीह, नया रीति से चलने के लिए प्रभु यीशु मसीह, नया रीति से सेवा करने के लिए आप हमें आशीषित कर प्रभु यीशु मसीह। गौरव महिमा देती हूँ प्रभु यीशु का नाम से मांगती हूँ। आइए हम प्रार्थना को एंड करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु ये सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु। आपने हमारा प्रार्थना को सुना है प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। गौरव महिमा देती हूँ यीशु का नाम से, आमीन।